देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करने का काम कर रही है पीडीए के साथ, और उनका वोट हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। चाहे आरएसएस हो या मोदी जी हो, वो जब भी बात करेंगे वो पूंजीपतियों की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार हमारी ठंडे दिमाग की है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन गर्म दिमाग का है। जहाँ चार बर्तन होते वो तो खटकते हैं। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मतलब पीडीए किसके साथ जाएगा, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों में पीडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार देखते हैं कि पीडीए किसके साथ खड़ा होता है। आइए कुछ पॉलिटिकल पर्सन से बात करते हैं इस बात को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शोषण करना जानती है। निरंतर इसने दलितों का शोषण किया है, अल्पसंख्यकों का शोषण किया है, पिछड़ों का शोषण किया है। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भाग रही है, जबकि बिहार के अंदर ये बात सिद्ध हो गई है कि 15% की आबादी 50% का हक मार रही है। उसके बावजूद आप जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप आंकड़े दबा के बैठे हैं 2011 की जनगणना के। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है पूरी तरीके से, चाहे वो आजम खान जी का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का मुद्दा हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी का मुद्दा हो। निरंतर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार, कानून व्यवस्था के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त। आप देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। वो बच्चे किस जाति के थे, किस धर्म के थे? ठीक है, जाति और धर्म देख के खून नहीं संक्रमित चढ़ाया गया, पर भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से विफल है हर मुद्दे पे ना। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है अपनी हार, क्योंकि अब पीडीए विपक्ष के साथ है, पीडीए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है पूरी तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करने का काम कर रही है पीडीए के साथ, और उनका वोट हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। किसी भी हद तक सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देती है और ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आती है जो दिखाती तो है कि वो कहीं ना कहीं सर्व समाज के लिए है, परंतु पीडीए को उसका लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण भी पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके की नीति भाजपा लागू कर रही है उससे आरक्षण का लाभ पीडीए को नहीं मिल रहा है। पिछले चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो है ओबीसी वर्ग पूरा भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया था, जिसकी वजह से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जनता को गुमराह करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले परोसे हैं, जिससे उसने वोट लेने के लिए जितनी टैक्टिक्स हो सकती थी वो उसने ज़मीन पे उतारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन की बात नहीं सुनी, अपने मन की बात सुनाने का काम किया पिछले 10 सालों में। आज प्रदेश के अंदर जनता ने इनको पुनः दोबारा चुना, जो कि जनता ने इतिहास में उत्तर प्रदेश में नहीं किया था कि किसी सरकार को पुनः चुना हो कांग्रेस के बाद। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमारी जनता के साथ कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से नीतियां लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती है और ये अब जनता भी समझ चुकी है। अब पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2024 में पीडीए ही करेगा। देखिए, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है कि वो किसके लिए काम करना चाहती है। ख़ास तौर से जब से केंद्र की सत्ता में मोदी जी की सरकार आई है या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, तो सबसे पहले उन्होंने समाज को बांटने का काम किया। और जब समाज बढ़ता है तो उसमें जातियां भी बढ़ती हैं, धर्म बढ़ता है, जातियां बढ़ती हैं। अब या तो वो अडानी की बात कर लें या गरीबों की बात कर लें। जहाँ तक दलितों की बात है, पिछड़ों की बात है, अल्पसंख्यकों की बात है, तो वोट तो मोदी जी ने लिया पिछड़ों के नाम पे। यहाँ तक कि उनके पार्टी के नेताओं ने ये भी कहना शुरू किया कि मोदी जी अति पिछड़ी जात से आते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कल्याण किसी का किया तो माल्या जी का किया, मोदी जी का किया, जो ललित मोदी यहाँ से भागे, जो ये अडानी जी हैं उनका उन्होंने कल्याण किया। तो सवाल ये है कि किसी सरकार की प्राथमिकता जो है वो इस सरकार की प्राथमिकता पूंजीपतियों का साथ देने का है, उनके कर्ज माफ़ करने की बात है, चाहे वो लाखों करोड़ की बात हो। और किसानों की कर्ज की बात अगर आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। अगर पिछड़ा दलित साथ नहीं रहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना देखिए, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा
कि जिस तरह से आरक्षण की बात आई, कांग्रेस ने सबसे पहले ये कहा कि एक तो इनकी गणना होनी चाहिए और दूसरे ये कहा कि पिछड़ों में जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से उनका आरक्षण तय किया जाना चाहिए। हमारा विरोध इसी बात का है कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा है, पहले उसको आगे लाया जाए। लेकिन मोदी जी की सरकार, चाहे आरएसएस हो या मोदी जी हो, वो जब भी बात करेंगे वो पूंजीपतियों की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों की बात नहीं करेंगे। तो इस सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं है, इसलिए पीडीए उनके साथ नहीं है। आपने पूछा पीडीए अब खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, ये सवाल तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले काम बोलता है। काम कहाँ कहाँ नहीं सरकार ने किया है। बीजेपी सरकार ने, वो तो दुनिया को दिख रहा है, आम पब्लिक को दिख रहा है। घर घर राशन, घर घर सिलेंडर, घर घर स्वच्छता का एक प्रतीक बना, घर घर शौचालय, और बहुत से ऐसे काम हैं जो आगे सरकार आने से बहुत से लोगों ने, जितनी भी सरकार आई उसमें काफ़ी लोगों ने अपने ही फ़ायदे उठाए। इस सरकार में कम से कम, बीजेपी सरकार के अंदर, मोदी राज में, योगी राज में कम से कम गरीबों को अनाज भी मिल रहा है, लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं, बैंक खाते में उनके महीने के जो पैसे हैं, पेंशन बेवाओं का, वो भी सब मिल रहा है, विधवाओं का। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजहें हैं जिनके वजह से कुछ मान पे हानि हुई। कुछ जो अब हमारे समाज के अंदर की बहुत से लोग अलग अलग के दिमाग के लोग होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है। कुछ हमारे नेता भी हैं, बीजेपी नेता में भी कुछ जिनका दिमाग, वैसे तो ये बीजेपी सरकार हमारी बहुत ठंडे और सोची समझे और बहुत ठंडे दिमाग की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन गर्म दिमाग का है। तो कुछ ऐसा होता है जहाँ चार बर्तन होते हैं वो तो खटकते हैं। ये तो इसका प्रभाव तो सीधे आम इसका जनता पे पड़ता है। इसका प्रभाव आम जनता पे पड़ता है। तो आम जनता भी कहीं न कहीं इस चीज़ से ये समझ सकती है कि जहाँ भाई भाई होते हैं तो वहाँ भी टकराव होता है, जहाँ आपस के लोग होते हैं वहाँ भी टकराव होता है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक पार्टी को हानि होगी। हम घर घर में हैं और हमारा लोग हमारे साथ हैं और हमने डिवाइड कर रखा है भाइयों को, तो हम एक भाई की बात सुनने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी सरकार को कुछ ऐसी बातें होंगी जो गठबंधन के समय शर्तें होंगी जिससे वो आपस में मिलेंगे, और गठबंधन से भी हमारी सरकार चलेगी, ऐसा नहीं है। और सरकार तो फुल बहुमत से आनी ही आनी है, ये तो काम बोल रहा है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, सभी पार्टी के नेताओं से बात हुई। सबका कहना है कि इस बार जो है पीडीए, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वो हमारे साथ खड़ा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का आश्वासन दे रही कि पीडीए उनके साथ खड़ा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का दावा है पूरी तरह से कि इस बार जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पीडीए किसके साथ खड़ा होता है। जिसके साथ पीडीए खड़ा होगा, सरकार उसी की बनेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।